हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ कच्चे आम की खट्टी मीठी लौंजी यानी कि खट्टी मीठी चटनी। इसे बनाना बहुत ही इजी है। खाने में आपको इतनी टेस्टी लगेगी कि आप इसे रोटी, पराठे या फिर खिचड़ी के साथ आराम से खा सकते हैं। अगर आप दाल चावल भी खा रहे तो भी आप ये चटनी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट बनाते हैं हमारे आम की खट्टी मीठी चटनी। तो सबसे पहले मैं यहाँ आम ले रही हूँ, कच्चे आम, जिसकी अंदर की गुठलियाँ भी नरम है, उनको काटने में बहुत ही आराम से कट जाती हैं। तो यहाँ पे ये आम काटने के बाद कुछ इस तरह से दिख रहा है। अंदर के चाहे तो आप बीज निकाल सकते हैं या फिर उसको आप बिना बीज निकाले भी कट करके बना सकते हैं। तो इस तरीके से मैं सारे कच्चे आम को कट कर लूंगी छोटे छोटे पीसेस में। आप चाहे तो अपने हिसाब से आम को कट कर सकते हैं। वैसे तो कच्चे आम और इमली दोनों ही एक जैसे ही खट्टे होते हैं, लेकिन दोनों में से एक यही है यानी कि कच्चे आम ही है जो फायदेमंद होते हैं और नुकसान भी नहीं करते और खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। क्योंकि इमली हमारे सेहत के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती है, पर उसका टेस्ट इतना ज़्यादा अच्छा होता है कि सब इमली की चटनी या फिर इमली को खाने पीने में यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर आपको खट्टी चीज़ें अच्छी लगती हैं जैसे कि इमली, तो उससे कई ज़्यादा बेटर ये आम है। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इमली की जो चटनी या फिर उसको पानी पूरी में यूज़ करते हैं, तो उसके अलावा आप इस आम को यूज़ कीजिए यानी कि कच्चे आम को। ये भी उतना ही फ्लेवर अच्छा देता है, बल्कि उससे भी कई ज़्यादा। तो यहाँ पे ये देखिए मेरे सारे कच्चे आम कट के तैयार हो चुके हैं। अब मैं इनको एक साइड रख देती हूँ। ये देखिए सारे तैयार हो गए कट के। तो यहाँ पे मैंने देसी 3 से 4 गुड़ लिए हैं, इनको मैं यूज करूँगी। अगर आपके पास ये गुड़ नहीं है तो आप नॉर्मल गुड़ या फिर चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सच कहूँ देसी गुड़ की टेस्ट ही कुछ अलग है। अगर आपके पास है तो ज़रूर यूज़ कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई रखा है जिसमें सरसों का तेल डाल रही हूँ, करीब 1 टेबलस्पून के। तेल हल्का सा जब गर्म हो जाएगा तब मैं यहाँ पचफोड़न डाल रही हूँ। पचफोड़न से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है आम के इस खट्टी मीठी चटनी में। यहाँ पे मैं छोटा सा टुकड़ा तेजपत्ता का डाल रही हूँ, इससे भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और साथ ही 2 कश्मीरी लाल मिर्च को इस तरीके से तोड़ के डाल रही हूँ मैं। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है तो नॉर्मल लाल मिर्च आप डाल सकते हैं। अब इन सारे मसालों को हल्के से मैं भून लूंगी करीब 1 से 2 मिनट के लिए। अब मैं यहाँ कटे हुए कच्चे आम डाल रही हूँ और इनको भी मसालों के साथ अच्छी तरीके से भून लूंगी करीब 5 से 7 मिनट के लिए। अब मैं यहाँ सारे स्पाइसेस डाल रही हूँ, जैसे कि आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, साथ ही आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल रही हूँ। अगर आप डालना चाहते हो डाल सकते हैं, वरना स्किप कर सकते हैं।
आधा चम्मच मैं यहाँ नमक डाल रही हूँ। अब आप सोचेंगे कि जब ये खट्टी मीठी चटनी है तो इसमें नमक का क्या काम। नमक से जो कच्चे आम हैं वो जल्दी थोड़ा सॉफ्ट होंगे और गुड़ डालने के बाद नमक का उतना टेस्ट नहीं आता है। अब इन सारे पाउडर स्पाइसेस को मैं मिक्स कर रही हूँ कच्चे आम में। यहाँ पे आम और सारे स्पाइसेस अच्छी तरीके से भून चुके हैं। अब मैं यहाँ डाल रही हूँ 1 से 1.5 कप पानी, और पानी जब तक बॉईल ना हो तब तक यहाँ गुड़ नहीं डालना है। होने के लिए कम से कम 5 मिनट में ढक के इसे मीडियम फ्लेम पे पकाऊंगी कि पानी में एक उबाल आ जाए। ये देखिए कितना सॉफ्ट हो चुका है हमारा कच्चा आम। ऐसे चाकू से टच करने से ही वो मैश हो जा रहा है। यही बस टेक्सचर चाहिए हमें। इस स्टेज पे मैं देसी गुड़ डाल रही हूँ। सारे मिक्सचर में गुड़ को अच्छी तरीके से मैं यहाँ मिक्स करूँगी, और जो मतलब बड़े बड़े गुड़ के गट्टे हैं उनको तोड़ तोड़ के छोटा करूँगी पलटे से। इससे क्या है कि गुड़ को मेल्ट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी होगा इसीलिए। तो अब बस 5 से 7 मिनट ढक के पकाना है हमारी खट्टी मीठी चटनी को। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ चुका है, ब्राउन कलर का, और हमारी खट्टी मीठी चटनी बन के बिल्कुल रेडी है। सारे आम जो हैं मतलब बहुत ही सॉफ्ट लग रहे हैं, और जो गुड़ है अच्छी तरीके से मेल्ट हो चुका है, और इसका टेक्सचर देखिए बहुत ही क्रीमी, बहुत ही अच्छा है कलर आया है। बस यही टेक्सचर चाहिए था हमें हमारे खट्टी मीठी चटनी में। तो चलिए अब सर्व करते हैं हमारी खट्टी मीठी चटनी को। यहाँ पे हमारी कच्चे आम की खट्टी मीठी लौंजी यानी कि चटनी बन के बिल्कुल रेडी है। गर्मी आते ही हर घर में ये खट्टी मीठी चटनी तो बनता ही बनता है, क्योंकि इस चटनी को रोटी, पराठा, चावल, खिचड़ी या फिर और डिश अगर आप खाते हैं तो उसके साथ भी आप खा सकते हैं। ये इतनी टेस्टी चटनी है, का मन ही नहीं भरेगा। चटनी को आप घर पे इजीली बना सकते हैं, तो एक बार इस चटनी को घर पे बना के देखिए। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट में मुझे बताइए कि आपको आम से जुड़ी हुई और कितनी रेसिपीज़ अच्छी लगती है। मैं वो ज़रूर लाने की कोशिश करूँगी, और ऐसी टेस्टी और मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में अगले नई रेसिपीज़ के साथ। बाय बाय।